अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट टॉपिक जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 10th क्लास का है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात। ये मेयारी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक ऐसी मसावात जो कि किसी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x में है, मैं यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल y में भी लिख देता हूँ, जैसे कि a वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है हमारे पास, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल y में है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए शर्त यह है कि जो भी वेरिएबल उसमें यूज़ किया गया है, चाहे वेरिएबल y है या वेरिएबल x है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर आपके पास मौजूद है, आपके पास जो कांस्टेंट a, b और c रियल नंबर्स होने चाहिए और a आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज इक्वेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एक ऐसी मसावात जो कि किसी अननोन वेरिएबल x, y या कोई और भी हो सकता है के मुरब्बे पर मुश्तमिल हो, मगर उसकी कुव्वत यानी वो जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है उसकी जो पावर हो वो स्केयर होनी चाहिए, दो होनी चाहिए और दो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपलसरी शर्त है कि एक मसावात जो कि नामालूम वेरिएबल x या y, इसकी जो भी क्वांटिटी है के स्केयर पर मुश्तमिल हो, बट एट द सेम टाइम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत वेरिएबल की दो होनी चाहिए। यहाँ पे एक कीमत वाला भी वेरिएबल मौजूद है, बट सेम ही वेरिएबल है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम कीमत दो होनी चाहिए। और ऐसा भी है कि हम सम टाइम MCQs में आते हैं क्वेश्चंस, यहाँ पे हमने x यूज़ किया, यहाँ पे y यूज़ नहीं कर सकते, तो वो ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि वो मिक्स हो चुके होंगे दो वेरिएबल्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल x या फिर पूरी इक्वेशन सिंगल वेरिएबल y में होगी। उसके बाद हम देखते हैं x वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया हमने, और यहाँ पे शर्त ये है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर हम a 0 दर्ज करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, ख़त्म। तो डेफिनेशन के मुताबिक मैक्सिमम पावर वेरिएबल की दो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे फिर इसके 0 होने पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने a, b और c, ये जो हमने यूज़ किए हैं a, b और c, ये तीन हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द फॉर्म्स, जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो वो दो फॉर्म्स में होती है। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म या कॉमन फॉर्म, हम इसे मेयारी या आम शक्ल भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो केस डिस्कस किया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है सेम जो यहाँ पे लिखी हुई थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना किया है कि जो हमारे पास ए, बी और सी जो कि रियल नंबर्स थे, वो मैंने रियल नंबर्स लिख दिए हैं। 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए, यहाँ पे चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस है तो मैंने प्लस लिखा है और -5 को ब्रैकेट में लिख दिया है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी गई है। जबकि यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस है, इसमें जब हम चेक करते हैं तो हमें ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहते, ये हमारे पास मेयारी शक्ल में नहीं है। सो कीप इट इन योर माइंड, जब हमारे पास MCQ दिए जाते हैं समटाइम्स इस तरह भी लिखा गया होता है और स्टूडेंट्स समझते हैं कि शायद ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन नहीं है। नाउ कमिंग अप टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड फॉर्म है हमारे पास प्योर या खालिस दो दर्जी मसावात। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं खालिस या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि मैंने वेरिएबल एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, अगर यहाँ पे मैं वेरिएबल एक्स के साथ जो उसका कोफिशेंट है बी, अगर उसकी कीमत मैं ज़ीरो दर्ज करता हूँ, तो मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन हासिल हो रही है जिसमें वेरिएबल एक्स है और उसकी पावर 2 है और उसके अलावा वेरिएबल मौजूद ही नहीं है इक्वेशन में। यहाँ पे जो हमारे पास ए और सी हैं, ए और सी, ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। सो यहाँ पे अब हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं, ए एक्स स्क्र प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दो फॉर्म्स हैं हमारे पास, जो कि दोनों खालिस, यानी जिसमें वेरिएबल हमारे पास जो इस्तेमाल हुआ होता है सिर्फ एक ही होता है और उस एक ही वेरिएबल की पावर 2 ही होती है। यहाँ पे मैंने आसानी के लिए एग्जांपल लिख दी है, 4x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया -9, और ये हमारे पास सेकंड फॉर्म हो गई। ये दोनों प्योर दो दर्जी मसावाते हैं और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि मेयारी फॉर्म्स में। अब जब हम पढ़ने लगेंगे अपनी पहली मश्क 1.1 में, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया गया है कि गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद बताएं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लास्ट में फाइंड आउट हो रही है वो फर्स्ट फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या प्योर दो दर्जी मसावात है। जस्ट वेरी सिंपल, वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्योर and standard forms of quadratic equation. Hope you all enjoyed the video and you all got what I want to deliver. Thank you so much.